नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मि के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त। यूजीसी नेट, जेआरएफ, DRRB और संस्कृत से जुड़ी सभी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में भवन्तः जानन्ति किम सीरीज के अंतर्गत एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। और आज का यह सेशन शुरू करने से पहले इस सेशन से पिछले वाले एपिसोड में यानी कि एपिसोड 8 में उसके अंत में जो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का उत्तर पहले हम जानेंगे, उस पर चर्चा हम करेंगे और उसके बाद जो है आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो पिछले एपिसोड के अंत में आपसे पूछा गया था तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य प्रथमे कांडे के द्वे वर्णिते, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। और फिर जो है उस पर जो है आज हम अच्छी तरह से चर्चा भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम 2 कांडों में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उपहोम, अग्निहोत्र, अग्न्याधान और गवामयनम। और इनमें से हमें किन्हीं 2 को छांटना है जो तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में जिनका वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता जो हैं वो वैशंपायन के शिष्य आचार्य तित्तिरी हैं। तित्तिरी ने तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की थी। उधर दूसरी ओर अगर हम देखें तो याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा और शतपथ ब्राह्मण का संकलन किया था। शतपथ ब्राह्मण के समान तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी स्वर चिन्ह लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यह बहुत प्राचीन है। 3 कांडों या 3 अष्टकों में यह विभक्त है। अगर हम तीनों कांडों के प्रतिपाद्य विषय की बात करें तो प्रथम कांड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि और राजसूय याग का वर्णन है। दूसरे कांड में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणि, बृहस्पति शव और वैश्य शव आदि का वर्णन है। और तीसरे कांड में जो है नक्षत्र इष्टियाँ और पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है प्रथमे कांडे के द्वे वर्णिते, तो हमने आपको बताया कि प्रथम कांड में अग्न्याधान जो कि तीसरे नंबर पे है, और गवामयनम ये जो कि चौथे नंबर पे है, और इसके साथ साथ वाजपेय, सोम, नक्षत्र इष्टि और राजसूय याग का वर्णन है। तो इन 4 ऑप्शंस में से प्रथम कांड में इन 2 का वर्णन जो है हमें मिलता है। तो सी और डी जहाँ पर होंगे वो है सही आंसर। ठीक है, तो सी और डी है ऑप्शन सी में, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ पहला और दूसरा कांड जो है दोस्तों, ये इसमें जो है 8-8 अध्याय हैं, और तीसरे कांड में 12 अध्याय हैं। ठीक है, और इसके उपखंड जो हैं उन्हें अनुवाक कहते हैं। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में लगभग 353 अनुवाक हैं, 353 अनुवाक हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात करें तो इनके कई अर्थ निकाले जाते हैं। ब्राह्मणों का एक अर्थ जो है, ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ मंत्र निकाला जाता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यदि हम देखें, मंत्र ब्राह्मण और वेद रामधियम भी कहा जाता है, वेद भी इन्हें कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ भी है। यज्ञ की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ है पवित्र ज्ञान या फिर रहस्यात्मक विद्या, और मतलब जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन भी बताए गए हैं: निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। मीमांसा दर्शन के भाष्य में शबर स्वामी ने मीमांसा पर भाष्य लिखा है, मीमांसा सूत्र पर, तो शाबर भाष्य उसे कहते हैं। उसमें इन्होंने इसके 10 प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन किया है, और वो हैं हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प और व्यवधारण और कल्पना और उपमान। तो ये जो हैं 10 इसके ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय उन्होंने वहाँ पर बताए हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप जान चुके हैं, सी और डी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में अग्न्याधान और गवामयनम इसका वर्णन किया गया है, इनका ये वर्णित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, सोर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी अत्र सह पदस्य क आशय। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें ये जो सबसे पहले सह पद आया है इसका क्या आशय है, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: शब्द, व्यंग्य, लक्ष्य और वाच्य। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो पंक्ति आई है ये ध्वन्यालोक से आई है। ठीक है, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में 4 उद्योत हैं ध्वन्यालोक में, और प्रथम उद्योत जो है सिलेबस में लगा हुआ है, तो प्रथम उद्योत से ही ये पूछा गया है। वहाँ पर लिखा है कि
सोऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे। ठीक है, आप जानते हैं कि ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन के ध्वनि संप्रदाय का यह ग्रंथ है और 4 उद्योत है इसमें। प्रथम उद्योत में मंगलाचरण के बाद अभाववादी के 3 पक्षों 3 भेदों का निरूपण किया गया है। उसके बाद ध्वनि निरूपण का प्रयोजन आदि की व्याख्या की गई है और उसके बाद वाच्यार्थ से भिन्न व्यंग्य जो है उसकी जो प्रतीयमान अर्थ है उसकी सत्ता को सिद्ध करते हुए यह श्लोक वहाँ पर आया है। और वहाँ इस श्लोक का अर्थ है कि प्रतीयमान अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ कोई विशेष शब्द, इन दोनों को अच्छी तरीके से पहचानने का प्रयत्न जो है वो महाकवि को करना चाहिए। और फिर इसी की व्याख्या में कहा गया है सव्यंग्य है, ये जो स शब्द आया है यह आया है सव्यंग्य है अर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्रम, ऐसा व्याख्या में कहा गया है। तो स का मतलब है व्यंग्य यानी कि प्रतीयमान अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर व्यंग्य बी ऑप्शन में है तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृतेः टीकाकाराणां केन सह कस्य संबंधः। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गोविंदराज है, कुल्लूक भट्ट है, सर्वज्ञ नारायण है, मेधातिथि, और फिर हमें जो है इनका संबंध किसके साथ है वो बताना है। तो मनुस्मृति पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है, मनुभाष्य लिखा है सर्वप्रथम जो मेधातिथि का है, फिर गोविंदराज की मनु टीका है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सबसे पहले मेधातिथि का नाम यहाँ पर चौथे नंबर पर आया है, तो मेधातिथि का मनुभाष्य है, मनुभाष्य इन्होंने लिखा है, तो घ का पहले के साथ संबंध है, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अभी। तो ये अगला है, उसके बाद मनु टीका है लिखी है गोविंदराज ने। ठीक है, गोविंदराज का नाम यहाँ पर 1 पर आया है और मनु टीका, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद मनवर्थ मुक्तावली जो है वो कुल्लूक भट्ट की है, कुल्लूक भट्ट ने जो है मनवर्थ मुक्तावली लिखी है, ख का संबंध तीसरे के साथ हो जाएगा। सर्वज्ञ नारायण ने मनवर्थ वृत्ति लिखी है। ठीक है, मनवर्थ वृत्ति ये जो है इस सर्वज्ञ नारायण की है, और ये मनवाशयानुसारिणी मनु टीका ये जो है गोविंदराज की है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि क का संबंध दूसरे के साथ है, फिर ख का संबंध तीसरे के साथ है, मतलब कुल्लूक भट्ट जो है वो मनवर्थ मुक्तावली उन्होंने लिखी है। उसके बाद सर्वज्ञ नारायण जो हैं इनका संबंध मनवर्थ वृत्ति 4 के साथ है, और मेधातिथि ने मनुभाष्य लिखा है। तो 2 3 4 1 ये क्रम जहाँ पर आएगा वह जो है सही आंसर है, और 2 3 4 1 क्रम बी ऑप्शन में आया है, तो ये जो है इसका सही आंसर है। इसके अलावा अन्य टीकाओं की यदि बात करें तो मनवर्थ चंद्रिका लिखी है राघवानंद ने, चंद्रिका लिखी है रामचंद्र ने, मनवर्थ बोधिनी लिखी है मणिराम ने, नंदिनी जो है वो नंदन की टीका है मनुस्मृति पर, फिर मनुशास्त्र विवरण लिखा है भारुचि ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशे विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः अत्र क उच्यते। मतलब कि विशेष वपुर पदार्थों पे वाक्यार्थ है यहाँ पर किसके लिए कहा गया है ये पूछा गया है। ठीक है, अन्वितार्थ के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए, लक्ष्यार्थ के लिए, या फिर तात्पर्यार्थ के लिए, किसके लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए काव्य प्रकाश आप जानते हैं कि आचार्य मम्मट की रचना है। ठीक है, इसमें 10 उल्लास हैं और इसी में जो है शब्द शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। हम इसको दूसरे तरीके से यदि बोलें तो शब्द को वाचक, लक्षक और व्यंजक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाचक ये तो शब्द था, और इस शब्द के अर्थ को बताने के लिए उसकी भी 3 शक्तियाँ होती हैं। वाचक शब्द जो है उससे हमें वाच्यार्थ, ठीक है, और अर्थ 3 प्रकार का जो होता है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द 3 प्रकार का होता है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो इस तरह से, लेकिन काव्य प्रकाश में 2 वादों का भी वर्णन है। एक है अभिहितान्वयवाद, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। इसमें अभिहितान्वयवाद जो है वह कुमारिल भट्ट का है, और अन्विताभिधानवाद जो है वो प्रभाकर मीमांसकों का है। अब इसमें से अभिहितान्वयवाद जो है ये कहता है कि शब्द जो है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शक्ति के द्वारा जब अपने अर्थ को बता के विरत हो जाते हैं, उसके बाद एक और शक्ति है
जो कि इन शब्दों के परस्पर अर्थों का अन्वय करके वाक्यार्थ बोध कराती है, और उस शब्द शक्ति का नाम है तात्पर्य। ठीक है, तात्पर्य वृत्ति उसे कहा जाता है। और इसीलिए जो इनका मत है उसे अभिहितान्वयवाद कहते हैं। ठीक है, अभिहितान्वयवाद मतलब कि वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण ये जो सिद्धांत है ये अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। और इसी प्रकरण में यह जो पंक्ति यहाँ पर वहाँ पर आई है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थ है समुल्लसतीति, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। अन्विता अभिहितान्वयवादिनाम मतम, ऐसा कहा गया है। मतलब कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने के कारण पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ जो प्रतीत होता है, यह जो है अभिहितान्वयवादियों का मत है। तो यह जो यहाँ पर वाक्यार्थ आया गया है ये तात्पर्यार्थ के लिए आया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्पर्यार्थ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है कि नाट्यशास्त्रानुसारम रसानाम वर्णाः सन्ति। अब यहाँ पर रसों के नाम दिए गए हैं और फिर उनके वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आप एक बीच में लाइन डाल लीजिए, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे श्रृंगार है, श्याम है। ठीक है, पूछा गया है श्रृंगार है, श्याम है, हास्य है, कपोत है। हास्य है, सित है, श्रृंगार है, श्याम है। हास्य है, सित है, श्रृंगार है, कपोत है। करुण है, कपोत है, श्रृंगार है, श्याम है। इस तरह से हमें बताना है कि कौन से किसका लक्षण है। ठीक है, मतलब रसों के कौन से वर्ण हैं, इनके बारे में हमें बताना है। अब आप जानते हैं कि जो ये नाट्यशास्त्र है इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। ठीक है, 36 अध्यायों में है यह, और इसके 6ठे अध्याय में रसों की चर्चा की गई है, और वहीं पर जो है इनके रसों के वर्णों के नाम भी बताए गए हैं। वर्ण माने यहाँ पर रंग है, रसों के रंगों के नाम बताए गए हैं। और इसमें से जैसे कि श्लोक है वहाँ पर 42वां या 43वां श्लोक है, श्यामो भवति श्रृंगार है, सितो हास्य है, प्रकीर्तित है, कपोत है, करुणश्चैव, रक्तो रौद्र है, प्रकीर्तित है, गौरव वीरस्तु विज्ञेय है, कृष्णश्चैव भयानक है, नीलवर्णस्तु विभत्स है, पीतश्चैवाद्भुत है, स्मृत है। ऐसा वहाँ पर कहा गया है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर जो 8 रस इसमें माने गए हैं उनकी यदि हम स्थाई भाव, वर्ण और देवता तीनों की बात करें तो सबसे पहले जो श्रृंगार रस है इसका स्थाई भाव जो है वो रति है, इसका वर्ण जो है वो श्याम है। ठीक है, और इसके देवता जो है वो विष्णु हैं। वीर रस जो है, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है, इसका वर्ण सुवर्ण है, सुवर्ण की तरह, सोने की तरह, और इसके देवता महेंद्र हैं। उसके बाद जो विभत्स रस है, विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा है, नील वर्ण है, और महाकाल इसके देवता हैं। रौद्र रस जो है इसका क्रोध जो है स्थाई भाव है, रक्त वर्ण का है, और रुद्र जो है इसके देवता हैं। हास्य रस जो है इसका हास स्थाई भाव है, और शुक्ल जो है वो इसका वर्ण है, और प्रमथ इसके देवता हैं। ठीक है, तो शुक्ल के लिए यहाँ पर सित शब्द आया है, और हास्य है, सित है, श्रृंगार है, श्याम है। बी ऑप्शन में जो है सही यहाँ पर वर्णन दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होना चाहिए। आगे और देख लेते हैं। अद्भुत रस जो है उसका स्थाई भाव विस्मय है, पीत वर्ण का है अद्भुत रस, और ब्रह्मा इसके देवता हैं। भयानक रस जो है उसका भय स्थाई भाव है, कृष्ण वर्ण का है, और महाकाल इसके देवता हैं। करुण रस जो है उसका शोक स्थाई भाव है, कपोत वर्ण का है, और यम इसके देवता हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रृंगार रस का वर्ण श्याम और हास्य रस का वर्ण सित जो है ये यहाँ पर सही मिलान दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, और अन्य आंसर गलत हो जाएंगे बी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वैसे दिए गए हैं। अब देखिए करुण रस का स्थाई भाव जो है शोक है, और इसका जो वर्ण है वो कपोत है, तो यहाँ पर ये भी सही दिया गया है, और श्रृंगार का श्याम यहाँ पर भी दिया गया है। तो 2 जगह सही मिलान किए गए हैं, तो बी और डी जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोकस्य गिरनार अभिलेखानाम संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति। ठीक है, अशोक के गिरनार अभिलेख के संदर्भ में समुचित कथन कौन सा है ये पूछा गया है, और ऑप्शन है अभिलेखानाम भाषा संस्कृतम अस्ति, अभिलेखानाम भाषा प्राकृतम पाली अस्ति,
अभिलेखानां लिपिः देवनागरी अस्ति, अभिलेखानां लिपिः ब्राह्मी अस्ति। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई 2 विकल्प सही हैं, वो हमें चुनने हैं। आप जानते हैं कि अशोक का गिरनार अभिलेख जो है, इसका स्थान जो है गिरनार है, और गिरनार जो है ये महाराष्ट्र के जूनागढ़ ज़िले में आता है। इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है, ठीक है, पाली है, और लिपि जो है इसकी ब्राह्मी है। तो इसकी भाषा जो है ये प्राकृत पाली, ठीक है, और इसकी लिपि है ब्राह्मी। तो बी और डी जहाँ पर होंगे वो सही आंसर हो जाएगा। बी और डी हमें दिख रहे हैं ऑप्शन डी में, तो ये जो है इसका सही आंसर है, अन्य गलत आंसर हो जाएंगे। इसके विषय की यदि बात करें, इसके समय की बात करें तो ये अशोककालीन है। अशोक का समय लगभग 272 से 232 ईस्वी पूर्व के आसपास माना गया है। और इसके विषय की यदि बात करें तो हिंसा और समाज में विरोध जो है, और व्यक्तिगत जीवन, इसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। और धम्मलिपि देवानाम प्रिय, देवताओं के प्रिय, इस तरह के इसमें कई वर्णन है। प्रियदर्शी राजा अशोक के द्वारा लिखवाई गई है। कोई भी जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और मुख्य रूप से अन्य यदि अभिलेखों की बात भी हम करें तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है। तो अलग अलग जो है अभिलेख हैं, जिसमें से जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है उसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो ये जो ऑप्शन है अलग अलग, ये अलग अलग अभिलेखों के दिए हुए हैं। ये जो है ये समुद्रगुप्त के अभिलेख का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसकी भाषा भी संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो यहाँ पर अशोककालीन, अशोक के गिरनार अभिलेख की बात हो रही है, तो उसके संबंध में ये 2 प्रश्न, ये 2 ऑप्शन ही ठीक हैं, बी और डी, कि इनकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है और अभिलेखों की भाषा जो है वो संस्कृत पाली है, पाली प्राकृत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, आधिदैविक दुखेषु गण्यते, आधिदैविक दुखों में गणना की जाती है किसकी? झंझावात की, अश्वाघात की, पश्चाघात की और भूकंप की। इन चारों में से किसकी गणना आधिदैविक दुखों में की जाती है? इसका उत्तर यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर अगले एपिसोड के प्रारंभ में जो है हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने जो भी प्रश्न हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी भी दी जाएगी। DSSB की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो संस्कृत से जुड़ी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जुड़िए हमसे, इस चैनल पर सारी जानकारी दी जाएगी। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।